श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विकास पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित ये पुस्तक हम लोग सुन रहे हैं। आज है अध्याय 16वां, विनाश। विनाश इसके पहले पढ़ा था अटपटा मार्ग, और उसके पहले काम क्रोध। तो काम क्रोध की क्या उपयोगिता है यह पूज्य गुरुदेव ने बताया, और अटपटा मार्ग में भी यह बताया कि कितना युद्ध संघर्ष इतने सब कुछ संसार में होते हैं, यहाँ तक कि पूरी सभ्यता की सभ्यता विलीन हो जाती है, लेकिन फिर भी उसमें विकास है। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हैं कि विनाश का क्या अर्थ है। आध्यात्मिक विकास के पथ में विनाश अखंड होता है। सब का जो कुछ भी है वो सब नष्ट होता है, परिवर्तन होता है। जैविक विकास में भी हम विनाश का एक विशेष स्थान देखते हैं। जितने भी प्राणी हैं तो उन सब का भी विनाश होता है, उत्पन्न होते हैं फिर विनष्ट होते हैं। और किस प्रकार से विनष्ट होते हैं? हजारों तथा लाखों की संख्या में बीज उत्पन्न होते हैं, उनमें से थोड़े ही उपयोग में आते हैं। और जानवर कितने ही मरते हैं, मनुष्य भी मरते हैं। भगवान संहार करता रुद्र के रूप में अपना तांडव नृत्य हर समय करते हैं। तो यह लीला हर समय चलती रहती है संहार की। प्रभु ही शिव रूप में यह कल्याणकारी कार्य करते हैं। ये विनाश भी हमारे कल्याण के लिए, जैसा कि पहले बताया, यदि हम मरे न होते तो आज हम यहाँ न होते, मनुष्य शरीर न प्राप्त होता। हमने गत प्रसंग में देखा था कि किस प्रकार से आध्यात्मिक विकास की धारा विनाश को अछूती ही लांघ जाती है। विनाश होता है लेकिन उसमें आध्यात्मिक विकास होता है। शरीर नष्ट होते हैं लेकिन उसमें आध्यात्मिक विकास होता है। हर जन्म में हम कुछ न कुछ अनुभव सीखते हैं, हमारे ज्ञान का, भाव का और क्रिया का विकास होता है। यद्यपि इन सब का समान रूप से विकास नहीं होता है, लेकिन सबका विकास होता है। कभी किसी का विकास हुआ भाव का, कभी ज्ञान का, तो कभी क्रिया का। एक समान एक समय में सब नहीं प्रतीत होता है कि सब ज्ञान बढ़ गया तो भाव भी बढ़ गया, भाव हो गया तो ऐसी क्रिया भी हो जाएगी। परंतु विनाश की उपयोगिता क्या है यह अभी कहना बाकी है। अभी तो इतना ही समझा है कि विनाश बाधक नहीं होता, लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है यह बता रहे हैं। किसी वस्तु के निर्माण के लिए बनाने वाले में योग्यता चाहिए। जो जितना योग्य होगा, कुशल कलाकार होगा, उतनी ही अच्छी वो सामग्री बनाएगा।
वस्तु बनाएगा। सामान तो सबके पास एक सा हो सकता है साधन, लेकिन उससे कौन कितना उत्तम यंत्र बनाता है, पदार्थ बनाता है, ये उसके बनाने वाले की उपयोगिता पर निर्भर होता है। निर्माण के लिए बनाने वाले में योग्यता चाहिए और बनाने वाली वस्तु में योग्यता, जो साधन है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो साधन तो हम लोग को हर जन्म में और उत्तम मिलता जा रहा है। अच्छे घड़े बनाने के लिए मिट्टी मली जाती है और बूटों के लिए चमड़ा कमाया जाता है। अच्छे चमड़े से अच्छा जूता बनता है, सॉफ्ट चमड़ा हो देखा जाता है ऐसा। अच्छे अक्षर बनाने के लिए उन्हें बार बार बनाकर मिटाया जाता है, फिर लिखो और अच्छा, फिर लिखो और अच्छा। पहली बार में कैसे लिखते हैं जो छोटे बच्चे लिखते हैं, लिखते लिखते कितना सुंदर लेख हो जाता है। इससे तो बनाने वाले में योग्यता बढ़ती है। मिटा मिटा कर बनाया फिर और अच्छा। कलम चल करके ही ठीक चलने लगती है, नई कलम से उतना अच्छा नहीं लिखते बनता, जब थोड़ी घिस जाती है। पहले वैसे पेन आते थे तो निब वाले, तो शुरू में इतना अच्छा नहीं चलता था, लेकिन जब उसकी निब घिस जाती थी तो बहुत चिकना पेपर में लिखा जाता था, जल्दी जल्दी लेखन कार्य हो जाता। यह बनाने वाले की योग्यता वृद्धि है, जो बार बार करके फिर बार कर दोबारा फिर वो और अच्छा बनता चला जाता है। कौन बनाता है सबको, जो हम सब बने हैं, इसको किसने बनाया है? परमात्मा ने। बार बार मिटाया है, फिर बनाया, थोड़ा सीख लिया, फिर और दूसरा यंत्र दिया। इस रचना में विकास के क्रम में आकृति में परिवर्तन होता है। तो ये संसार में जो रचना है, जैसे जैसे विकास होता है, हर जन्म में हम कुछ सीखते हैं, तो हमारी आकृति रूप रंग सब बदलते चले जाते। आकृति पहले जानवर थे, सींग पूंछ थे, फिर धीरे 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 कैसे बदलते चले गए और फिर यहाँ तक कि मनुष्य रूप प्राप्त हुआ। परिस्थिति में परिवर्तन होता है और भीतर चेतना का उन्मीलन होता है। परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं और हमारी चेतना जगती चली जाती है, जागृत होती है और सचेत होती है और समझदार होती है, और हम उसका सदुपयोग करने लगते हैं। यंत्र भी बदल जाता है। आकृति में परिवर्तन के लिए प्रकृति के अणुओं में प्राण के प्रभाव को ग्रहण करने की योग्यता आवश्यक है। आकृति के परिवर्तन के लिए जो हमारा रूप बदला, शरीर बदला, तो प्रकृति के अणुओं में प्राण के प्रभाव को ग्रहण करने की योग्यता आवश्यक है। तो आकृति के बदलने में प्राण का प्रभाव क्या है, प्राण क्या चाहता है? तो प्राण में भी अणु है, मनोमय कोश में भी अणु, सब में अणु है, और वही अणु मिल करके वो कार्य करते हैं, सब एक संयुक्त बनता है। जैसे रक्त अणुओं से मिलकर बना, मांस अणुओं से कण कण से मिल करके बना, ऐसे ही प्राणमय कोश भी अणुओं से मिलकर बना है। तो जब हमारा शरीर परिवर्तन होता है तो प्राण के प्रकृति के अणुओं में प्राण के प्रभाव को ग्रहण करने की योग्यता आवश्यक है कि वो प्राण क्या चाहता है और वो उसी प्रकार से उसकी पूर्ति भी करते हैं। इतनी योग्यता होनी चाहिए शरीर में, और धीरे धीरे ही आ सकती है। निर्जीव प्रकृति ही धीरे धीरे सजीव शरीरों का अंश बनती है। सब जड़ से ही तो वनस्पति से पशु सब पहले तो निर्जीव ही से प्रतीत होते। निर्जीव प्रकृति ही धीरे धीरे सजीव शरीरों का अंश बनती है। इसके लिए बहुत बार
बनाने और फोड़ने की आवश्यकता रहती है, तभी वह उच्चोच्च सजीव शरीर में उपयोग के लायक हो पाती है। तो बार बार मिटना और बनाना यह सजीव शरीर के लिए, अधिक उत्तम शरीर के लिए यह आवश्यक है। दूसरी बात है बनाने वालों की योग्यता। बना बनाकर ही इस योग्यता में वृद्धि होती है। जितना लिखेंगे, जितना किसी चीज़ को सीखेंगे, फिर सीखेंगे, तो उतनी हमारे अंदर कुशलता आती चली जाएगी उस कार्य को करने में। तो दूसरी बात है बनाने वाले की योग्यता। तो बना बनाकर ही इस योग्यता में वृद्धि होती है, इसमें भी संदेह प्रतीत नहीं होता। अतिमानुषी शक्तियाँ भी इन सभी क्रियाओं द्वारा अधिकाधिक योग्यता को प्राप्त करती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कि हमारे शरीर निर्माण में सभी दैवी शक्तियाँ सहायक होती हैं। तो और इस प्रकार से यह उत्तम शरीर प्राप्त होता है। जितने भी शरीर बनते हैं उन सब में अतिमानुषी शक्तियाँ इसमें कार्य करती हैं। प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, अन्नमय में, सभी में, विज्ञानमय में, सभी में ये सब अपने कार्य को करती हैं और उत्तम से उत्तम शरीर का निर्माण करती हैं। परिस्थिति का नितांत परिवर्तन भी बहुत बार विनाश के बिना संभव नहीं होता है। भिन्न भिन्न अनुभूतियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता रहती है और वह बिना विनाश के संभव नहीं। कितनी अनुभूतियाँ हैं जानवर के लिए। देखिए, कुछ उसमें पानी में तैरने की योग्यता सीखते हैं, कुछ उड़ने की योग्यता सीखते हैं और बुद्धि का विकास। मनुष्य हुए तो क्या क्या बड़े बड़े आविष्कार करने की योग्यता आ जाती है। अनेक दैवी गुण आते हैं बार बार सीखने से, परिस्थितियों के आने से, उनसे अनुभव प्राप्त करने से। तो इसलिए परिस्थिति का नितांत परिवर्तन भी बहुत बार विनाश के बिना संभव नहीं होता है। तो भिन्न भिन्न अनुभूतियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता रहती है, वह बिना विनाश के संभव नहीं। समूचा परिवर्तन ही विनाश कहलाता है। सब विनाश 7 साल में पूरे सेल बदल जाते हैं शरीर के, सब भी नष्ट हो जाते, फिर नया जमता है। तो समूचा परिवर्तन ही विनाश कहलाता है। आंशिक परिवर्तन तो पल पल हो रहा है, ये आंशिक परिवर्तन है। हर साल में जो है 7 साल में सेल बदलते और हम प्रति क्षण बदल रहे हैं। आंशिक परिवर्तन हो रहा, यद्यपि प्रतीत नहीं होता, लेकिन बहुत साल बाद यदि हम चेहरा मिलाते हैं तो फिर नहीं मिलता। उसके बिना तो विकास असंभव है। इसी को तीव्र वेग से ले जाने के लिए समूचे परिवर्तन की आवश्यकता होती है और शरीर यह फिर इसका लय हो जाता है और इसके संस्कारों को लेकर के फिर अवसर पा करके जब सभी संयोग बनते हैं, बानक बनते हैं, किसके साथ लेना देना है, कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, तब फिर ये यहाँ पर प्राणी भेजा जाता है। यही विनाश का, मृत्यु का रहस्य है। प्रलय केवल मात्र विश्रांति है, शांति है, शांत अवस्था। वास्तविक विनाश नहीं है। जैसे सो जाना, जिस प्रकार से सोने के उपरांत सभी कार्यक्रम ठीक पहले की भांति चलने लगते हैं। पहले जागे थे, फिर सो गए, तो सभी इंद्रियां शांत हो गई और फिर जब जागते हैं फिर जैसे पहले थे वैसे ही फिर हो जाते हैं, कार्य में लग जाते हैं। उसी प्रकार से प्रलयांतर सृष्टि में भी है। यदि इस प्रकार से समूचा परिवर्तन होता है तो वो भी सृष्टि ही है।
सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, फिर सतयुग आएगा। विनाश वास्तव में ह्रास नहीं है, केवल मात्र देखने में ह्रास है। नूतन निर्माण का यह आवश्यक, अनिवार्य, पूर्ण रूप है, पूर्व रूप है। ये जरूरी है, नए निर्माण के लिए विनाश आवश्यक है। सब देखने में आ रहा, सब मर जाते हैं, शरीर में बुढ़ापा आया, शरीर छूट गया, और फिर बाद में प्राणी यहाँ आता है, कितने नया शरीर लेकर के, सुंदर सा, कोमल सा। पूर्व परिवर्तन भी विकास का सहायक है, बाधक नहीं है। पूर्व, उसके पहले, विनाश के पहले जो परिवर्तन होता है, शरीर का शिथिल हो जाना, शक्ति न रहना, तो यह बाधक नहीं है, ये विकास, ये परिवर्तन, ये विकास में सहायक है कि अब नया शरीर मिलेगा जो शक्ति से संपन्न होगा, सामर्थ्यवान होगा। शिव का तांडव उसकी आनंदमयी लीला का अंग है और नई सृष्टि का संदेश वाहक है। इसलिए तो अशिव वेश में भी शिव वास्तव में शिव मंगलमय है। वेश उनका क्या है कि वो सब मुंडमाला और सर्प है, सब विभूति लगाए हैं, दिखने में अशिव लगता है, कल्याणकारी नहीं लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता है वेश इस तरह का लोग, लेकिन वास्तव में उनका कार्य अशिव वेश में होते हुए भी कल्याणकारी है। मृत्यु कल्याणकारी है विकास के लिए। अब है अध्याय 17, युगातिक्रम। सब नई नई जानकारी महाराज जी हमें दे रहे हैं। यदि विकास जैसी कोई बात है तो हिंदू जाति का इतिहास तो स्पष्ट रूप से इसका निराकरण करता है। कहता है कैसे विकास है? सतयुग से द्वापर, इसमें तो सतयुग से द्वापर लिखा है, लेकिन सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। सतयुग में 4 चरण धर्म के होते हैं, त्रेता में 3 चरण होते हैं, राम का अवतार हुआ था, फिर द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ, धर्म के 2 चरण बचे। अब कलयुग में धर्म का 1 चरण है। सतयुग में द्वापर और त्रेता से कल, यह तो स्पष्ट पतन की परंपरा दिखाई पड़ती है कि देखो कैसे कैसे धर्म कम होता गया। धर्म अपने चरणों को एक एक करके प्रत्येक युग में खोता चला जाता है और कलि में केवल दान ही बाकी रहा। सतयुग में सभी कुछ था, सभी लोग मोक्ष को प्राप्त करते थे, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ सब कुछ सबको प्राप्त होता था। विकास जैसी कोई कल्पना मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सिर हिलाकर व्यक्ति ऐसा कहने को उदित होता है, इसमें क्या विकास है, धर्म तो कम होता जा रहा है, ऐसा व्यक्ति सोच सकता है। हमने देखा है कि जैविक जगत को हम विकास की दृष्टि से देखें तो हमारी समस्याएं रचनादि के विषय में हल हो जाती हैं। हमने देखा है कि जैविक जगत को हम विकास की दृष्टि से देखें तो हमारी समस्याएं रचनादि के विषय में हल हो जाती हैं। कि यदि हम प्राणी के जगत को देखें कि कैसे कैसे उनके आकृति में परिवर्तन हुआ है, पहले किस प्रकार से थे और वे फिर बाद में उनकी आकृतियाँ कैसे बदलती चली गईं, तो हमारा जो ये भ्रम है ऊपर जो बताया है, ये कैसा विकास है कि सब चरण धर्म के चरण कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन दैवी जगत में देखें तो सभी आकृतियाँ विनाश के बाद उत्तम होती चली जा रही हैं। और विकासवाद के लिए हमें समुचित प्रमाण भी मिलते हैं।
व्यक्ति की चेतना की दृष्टि से देखते हैं तो यही विकास आध्यात्मिक विकास बन जाता है। उसकी चेतना विकसित होती चली जाती है, सोचने की समझने की शक्ति बढ़ती चली जाती है, उसके भाव में जगत का विकास होता है, ज्ञान बढ़ता है। पहले दैवी जगत में जो आकृति में विकास होता है उसकी प्रेरणा का स्रोत भी दिख पड़ता है। सृष्टि रचना, दुख तथा बुराई की समस्याएं सब हल हो जाती हैं। बालकपन से यौवन तथा यौवन से बुढ़ापे की ओर बढ़ने में व्यक्ति की शक्तियों का एक सीमा तक विकास होता चला जाता है। बच्चा पहले कुछ नहीं जानता, फिर और बढ़ता है तो थोड़ा समझ आती है। यौवन फिर बुढ़ापा और उनका अनुभव बढ़ता है। तो इस तरह बुद्धि का विकास होता है, समझदारी बढ़ती है। बुजुर्ग लोगों के पास बहुत अनुभव होता है, कितना बड़ा जीवन उन्होंने अनेक परिस्थितियों से गुजारा है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। और उसके उपरांत जो ह्रास होता है वो भी नूतन विकास के लिए ही है, यह भी समझ में आ जाता है। फिर शक्ति शिथिल हो जाती है, भूल भी जाते हैं को, और शरीर काम के योग्य नहीं रहता। तो ये भी जो ह्रास है ये भी विकास की ओर ही ले जाता है, मृत्यु की ओर ले जाता है। मृत्यु के पश्चात नवीन शरीर प्राप्त होता है, यह भी समझ में आ जाता है। भगवत दृष्टि से देखते हैं तो भी यह सृष्टि और उसकी सतत होने वाली यज्ञमय विकास लीला सहज स्वाभाविक अपने में पूर्ण क्रिया दिखाई देती है। ये सब स्वाभाविक हो रहा है, सतत विकास की ओर हो रहा है। ये उसकी यज्ञमयी विकास लीला है, सभी इस यज्ञ में सहयोग दे रहे हैं। तो प्रभु की है त्याग की लीला है। अपने को पहले अपना दान करते हैं अंश का सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में, और फिर सबका विकास करते हैं। स्वाभाविक रूप से ये क्रिया दिखाई देगी। इसमें संदेह नहीं कि पुरातन काल के वर्णनों से यह स्पष्ट है कि उस युग में बुराई आज से बहुत कम थी। लोग में बहुत मेल भाव था, प्रेम था। आज स्वार्थ बहुत है। शारीरिक शक्ति आज से अधिक थी, सब संयमी थे, और कई एक विचित्र रचनाएं वे लोग कर सकते थे जो आज के नवीन विज्ञान के आधार पर भी संभव नहीं है। कितने बड़े बड़े आविष्कार हुए नालंदा विश्वविद्यालय में, कितना कितना कुछ सब ज्ञान भरा था। ऋषि मुनि पहले के कितना कुछ सब कुछ, कितने दिव्य अस्त्र कैसे कैसे का खोज किया उन्होंने। जो उड़न खटोला जो था वो भी बनाया, विमान जो आज पेट्रोल से चलते वो ऐसे ही चलते। तो कितने बड़े बड़े आविष्कार किए जो आज संभव नहीं। ऋग्वेद आदि साहित्य तथा उपनिषद आदि ग्रंथ उनके आध्यात्मिक उड़ान का परिचय देते हैं, उसमें सब लिखा हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। मुझे तो सत्ययुग वर्तमान मानव समाज का बालकपन प्रतीत होता है। भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं वो बालकपन जिसमें उसको अति उच्च कोटि के आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च विकास को प्राप्त पथ प्रदर्शक मिले थे। बहुत ही विद्वान आध्यात्मिक क्षेत्र के उच्च कोटि के पथ प्रदर्शक उस समय मिले थे। सतयुग में उनको मिले थे, उस काल में सतयुग में। उस युग के ऋषि तथा मुनि आदि किसी पूर्व विकास क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए मानव समाज के व्यक्ति थे और वर्तमान समाज के विकास को आरंभ करने के लिए नियुक्त थे। तो उनमें इतनी शक्तियाँ थी, ज्ञान था कि जैसे गाड़ी को पहले चलाने में विशेष योग्यता लगती है और जब चलने लगती है तो लुढ़क जाती है, तो फिर उसमें थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है। तो उन्होंने वे समाज के ये जो महान व्यक्ति हैं, समाज के विकास को आरंभ करने के लिए नियुक्त किए गए थे। जैसे बालक के शिक्षक अच्छे हों, बुद्धिमान तथा बालक हितेच्छु हो, बालक का हित चाहने वाले हों, और बालक आज्ञाकारी हो, तो वो सुख तथा शांति से रह सकता है।
और कई बड़े बड़े आश्चर्यजनक कार्य भी कर सकता है। जैसा शिक्षक होगा वैसे ही बच्चे होंगे, वैसे ही आगे वो कर पाएंगे। तो जो योग्य शिक्षक के अधीन रहता है वो बहुत कुछ जान जाता है। तो जैसे बालक के शिक्षक अच्छे हों, बुद्धिमान तथा बालक का भला चाहने वाले हों और बालक आज्ञाकारी भी हो, तो वो सुख तथा शांति से रह सकता है और समझ उसकी और बढ़ सकती है और कार्य क्षमता उसकी बढ़ सकती है बालक की। तो इसी तरह से सतयुग के महान व्यक्तियों ने इस कार्य को इस जगत में बहुत कुछ प्रदान किया और उसी से आगे लोग सीखते बढ़े चले गए। परंतु यदि वह युग प्रवर्तक नेता हम पर बने ही रहते और वो रहते हमको बताते ही रहते हर समय, हम कुछ करते ही नहीं, हमें चम्मच से खिलाते ही रहते, तो फिर क्या हम अपनी बुद्धि का विकास कर पाते? नहीं कर पाते। तो वो उन्होंने इतना कार्य करके छोड़ दिया जो आवश्यक था। हम पर बने ही रहते तो हम बालक से ही रह जाते, न अपनी समझ होती न अपना साहस। जैसे बालक को युवकत्व के फिर मनुष्यत्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि उसको अपने पैर पर खड़ा होने दिया जाए, कि बस हाथ पकड़ के चलाते ही रहें। बच्चा है तो उसको माँ की पहले बहुत उपयोगिता होती है, थोड़ी पकड़ के चलाना, साधना उसको। और अगर हर समय पकड़ के चलाते रहे तो फिर उसे आत्मविश्वास कैसे होगा, अपने आप कैसे चलेगा? तो इसलिए उसको अपने पाँव पर खड़ा होने दिया जाए, ठोकर खाने तथा गिरने दिया जाए। इसी प्रकार मानव समाज के विकास के लिए आवश्यक था। तो माँ को पहले क्या होता है कि माँ बच्चे को थोड़ा साधती है, अगर पहले ना साधे तो फिर वो नहीं चल पाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको चलना सिखाती है पकड़ के, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ देती, फिर देखती कि हाँ चल पा रहा है, थोड़ा चलता है, फिर चलता है, फिर साथ, इस तरह वो चलने लगता। और ये डरे कि नहीं चल ही नहीं पाएगा, पकड़ के ही चलो, पकड़ के ही चलो, तो नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार मानव समाज के विकास के लिए आवश्यक था कि वह युग प्रवर्तक पूर्ण भावेन हमसे दूर हट जाएं। वो उच्च कोटि के ग्रंथों में अपना ज्ञान छोड़कर धीरे धीरे हमसे हटते चले गए और उसी का परिणाम यह हुआ कि हम सत्य से द्वापर तथा द्वापर से त्रेता और आज कली में आ गए हैं। इसके उपरांत हम सत्ययुग में फिर प्रविष्ट होंगे, फिर कलयुग के बाद फिर सत्ययुग आएगा। तो आगे बढ़ने के लिए भीतर की शक्तियों के विकास के लिए आवश्यक आगे बढ़ने के लिए भीतर की शक्तियों के विकास के लिए आवश्यक ही था कि हम अपने पाँव पर खड़े हों, और खड़े होना सीखने के लिए गिरना भी अनिवार्य होता है। परंतु यह गिरना आगामी खड़े होने का और दौड़ने का पूर्व रूप है। गिरता है बच्चा, फिर उठ के खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर धीरे धीरे कैसे दौड़ने लगता है। यह संघर्ष, यह पुरुषार्थ, सारे के सारे प्रयत्न हमें ऊपर लिए चले जा रहे हैं। अपने आप का अनुभव सीखते हैं और परिस्थितियों के द्वारा फिर उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर अपने भाव का विकास करते हैं। इस तरह कार्य फिर अच्छा होने लगता है। किसी बाह्य शक्ति को नहीं। आगामी सतयुग का श्रेय वर्तमान मनुष्य समाज को होगा। जो आएगा नया सतयुग कलयुग के बाद, तो ये जो वर्तमान मनुष्य समाज ही उसको लाने का जिम्मेदार होगा। किसी बाह्य शक्ति को नहीं इसका श्रेय प्राप्त होगा। मनुष्य समाज ही इस सतयुग को अपने विकास के द्वारा लाएगा, बाहर से नहीं आएंगे, और एक उच्च कोट के समाज का निर्माण होगा। युगातिक्रम, कैसे युग बदलते हैं, आते रहते हैं क्रम से। उस पुराने समय का ज्ञान वास्तव में मस्तिष्क के क्षेत्र का ज्ञान न था, आध्यात्मिक ज्ञान था, बुद्धि का ज्ञान नहीं था। जो कुछ उन्होंने सतयुग में सब जो कुछ अनुभव किया ज्ञान और उसको शास्त्रों में लिखा, वो आध्यात्मिक आत्मा के स्तर का ज्ञान था। मस्तिष्क का ज्ञान विश्लेषणात्मक होता है, एक एक चीज़ को अलग अलग समझ के करना, सब जो जुड़ी हुई है उसको एक एक भाग को अलग करके उसको समझना विश्लेषणात्मक। वो आत्मस्फुरणात्मक ज्ञान था। पूर्णत्व के लिए विकास बुद्धि उनका जो ज्ञान था, मस्तिष्क का ज्ञान नहीं था, वो आत्मस्फुरणात्मक ज्ञान था, आत्मा का ज्ञान था।
पूर्णत्व के लिए विकास बुद्धि के क्षेत्र में भी होना आवश्यक। पूर्णत्व प्राप्ति के लिए विकास बुद्धि के क्षेत्र में भी होना चाहिए, और वह तभी संभव है जब आत्म स्फुरणात्मक ज्ञान का अभाव हो। तो बुद्धि का क्षेत्र में विकास पहले होता है, फिर आत्मा के क्षेत्र का बाद का होता है। तो जब बुद्धि विकसित होगी तभी तो आत्मा के बारे में समझ पाएगी। पूर्णत्व के लिए विकास बुद्धि के क्षेत्र में भी होना चाहिए, और वो तभी संभव है जब आत्म स्फुरणात्मक ज्ञान का अभाव हो। ऐसा ना हो, नहीं तो फिर वो कहेगा कुछ है ही नहीं, आत्मा है, बाकी सब बेकार है, माया है। तो कितना ज्ञान, कितनी कामनाओं से कितना कुछ उन्होंने सब नए नए आविष्कार किए। तो ये बुद्धि के क्षेत्र के आविष्कार हैं, इसमें आत्मा का अभाव, आत्मा के ज्ञान का अभाव है भी। विद्यार्थी को यदि पुस्तक के नोट्स का हमेशा सहारा रहे तो वो स्वयं सोच नहीं पाता। लिखा हुआ मिले और लिखा हुआ ही बस लिख दे, बोल दे, पढ़ दे, तो अपने अंदर के भाव को कैसे प्रकट करेगा? नहीं कर पाएगा। सोचे हुए ज्ञान की हमेशा सहारा ले यदि पुस्तक का, तो वो स्वयं सोच नहीं पाता, सोचे हुए ज्ञान की ओर दौड़ता है। न केवल वो सत्ताएं जो हमें आत्मस्फुरणात्मक ज्ञान दे सकती थीं और सूक्ष्म रहस्यों को सहज में खोल देती थीं, क्योंकि उस समय उनकी आवश्यकता थी, अपितु वो आत्माएं भी जिन्होंने अपने शासन के द्वारा शांति तथा सुख का साम्राज्य स्थापित कर रखा था, हमारे कल्याण के लिए हमसे दूर हट गईं। पशुओं में सहज बोध बहुत तीव्र तथा उच्च कोटि पर होता है, बहुत सहज बोध होता है। मनुष्य में सहज वो जीवन के लिए, जीविका के लिए बस उतना ही करते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, वही भोजन करेंगे। जो स्वास्थ्य पेट भर गया तो नहीं खाएंगे। इसी प्रकार प्रजनन भी ऐसे ही जब आवश्यक ऋतु के अनुसार ही होता है, वो सुख की दृष्टि से नहीं होता है। तो इस प्रकार उनमें सहज बोध होता है, परंतु मनुष्य में ऐसा नहीं होता है, कारण कि विश्लेषणात्मक ज्ञान के उदय में यह बाधा है। वो समझ नहीं पाते इसका क्या मतलब है, इसका क्या कारण है, इसका क्या उद्देश्य है। ये सब विश्लेषणात्मक ज्ञान के उदय में यह बाधा है। यही मनुष्य का मनुष्यत्व है कि वह स्वयं सोचकर उन कार्यों को करने का यत्न करता है जिसे बुद्धि विकास को प्राप्त हो। तो उनकी सहज अभिव्यक्ति होती है पशुओं में, लेकिन मनुष्य में बहुत ज़्यादा और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और महत्वाकांक्षा। तो इस प्रकार उनकी बुद्धि का विकास होता है इच्छा से, कामना से। परंतु विज्ञान से बहुत कार्य सिद्ध होते थे, पुराने विज्ञान से बहुत कार्य सिद्ध होते थे, परंतु वो उन अर्थों में विज्ञान न था जिनमें आज का विज्ञान है। सूक्ष्म का विश्लेषण करते हुए, कारण कार्य की परंपरा को ठीक समझते हुए आज विज्ञान चलता है। तो पहले में और अब के अंतर में, यदि पहले भी यद्यपि बहुत से कुछ चमत्कारिक आविष्कार हुए थे, तो वो सब उसे विज्ञान की तरह न मान करके जो आज कार्य और कारण सबको, परंपरा को ठीक से समझते हैं, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, पहले उसको अलग अलग करके सोचते हैं, फिर सबको जोड़ करके देखते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान से उनका विकास अधिक होता है। उसमें युक्त की कड़ियाँ अटूट चलती हैं और फिर उससे विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। दर्शन के क्षेत्र में भी तर्क तथा युक्तिवाद वेदों तथा उपनिषदों का तरीका नहीं है, यही सीधी उड़ान है। तर्क तथा युक्तिवाद के विकास का समय बाद में आता है। तो दर्शन जो है पहले का, उसमें ये सब तर्क शास्त्र नहीं था, तर्क तो बाद में होने लगा है। तर्क तथा युक्ति के विकास का समय बाद में आता है। जब हम समाज के क्षेत्र को लेते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग के लोगों को समाज की जटिल समस्याओं का सामना ही न करना पड़ा था। आजकल बहुत समस्याएं लोगों को दिखाई देती। पहले संघर्ष का अभाव रहता था, बहुत सीमित आवश्यकताएं रहती थी। जहाँ अभाव नहीं होता था वहाँ सामाजिक खराबियाँ प्रकट नहीं होती थी।
वो युग अभाव का युग नहीं था। इस युग की समस्याओं में पड़कर उस युग के भोले भाले व्यक्ति यदि बिल्कुल ही घबरा जाएं तो कोई विस्मय की बात नहीं। कह रही क्या संसार क्या हो गया, पहले क्या था, कितनी शांति थी, कितना था, सब अच्छा अच्छा लोग व्यवहार करते थे, अब कितना स्वार्थमयी सबका दृष्टिकोण हो गया है। तो वो आज के युग को देख करके उन्हें विस्मय न हो, घबरा न जाए तो कोई विस्मय की बात नहीं। वर्तमान युग की जातीय समस्याएं, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याएं उन युगों से बहुत बढ़ी चढ़ी हैं। पहले इतनी जाति ही नहीं थे, अब तो एक में कितनी कितनी जातियां और सब हम बड़े हम, कितना भेदभाव है। तो बहुत समस्याएं हैं, उनका हल हमें करना होगा और यही हमारे में नूतन शक्तिभाव तथा ज्ञान का संचार कर देगा। फिर युगातिक्रम भी आध्यात्मिक विकास पर नई दृष्टि डालता है। हम किधर जा रहे हैं यह हमने देख लिया है, हम कहाँ पहुँचेंगे इसकी हमें अभी चर्चा नहीं करनी है। हम किधर जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं कि विनाश की ओर जा रहे हैं, कैसा हमारा विकास हो रहा है, ये सब हमने देख लिया। अब कहाँ पहुँचेंगे इसकी चर्चा हमें अभी नहीं करनी है, महाराज जी ऐसा कहते हैं। तो अब अगला जो अध्याय है वो अगले सत्र में चलेंगे। जितना भी कुछ समझ सकते हैं हम लोग समझने की चेष्टा करें, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही समझ निखरेगी। श्री राम।